सिंगल कमेंट में देखा कदे तो मित्ता रोड का नाम जोड़ दिया आपका, कदे बोलो गल है, कदे बिल्ला गल जुड़िया था आपका है जुड़ता है आपका नाम, मतलब इसका क्या कारण है आपकी ये मानो? देखो बिल्ले को तो मैं भाई बोलती हूँ, ठीक है, और दूसरा नाम भोलू बाटी वो मैरिड है, और तीसरा मीता वो मेरा दोस्त है। और बट कुछ लोगों को रास नहीं आया, मतलब लोगों को हमने साथ में जैसे वीडियोस वगैरह बनाई तो लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लगी, तो फिर कमेंट करने लगे भाभी भाभी भाभी। तो फिर मेरी भी फैमिली है, मतलब मेरे को अलाउड कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरा किसी के साथ भी नाम जोड़ दोगे। आप गलत ऐसा नहीं होगा, हम लोग करके बिना बताए कि बैच के कर ले। नहीं, मैं सिंगल हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों लुड़कों में, मैं सिर्फ अभी पैसों के मारी हूँ। बात है हरियाणवी मीडिया यूट्यूब चैनल देखना है शायद दर्शक सुमित लाल की उतर राम राम। आज मेरे गल देखने लग रही हो हरियाणा की सबसे क्यूट गर्ल मेरे गल बैठी है, कौन है? काजल मैम। सबसे पहले अपना राम राम, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। राम राम सभी को, राम राम। तो सबसे पहले मैम पहला क्वेश्चन ये है, क्यूटनेस का राज बता दिया करता। कोई क्यूटनेस नहीं है, सब फिल्टर का कमाल है। ना लेकिन मैं दोरे बैठा हूँ, मतलब उससे भी ज़्यादा क्यूट लागू जितना इंस्टाग्राम पर हो। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच। किसी पहले इंसान ने बोला मुझे। क्या था? नहीं सारे ने मैं बोल दे मैं काली है काली है काली है। किसकी आँख फूट रही इतनी काली का आपने? पता नहीं, मतलब यही बोलते हैं सब वीडियोस में तो सुंदर है बट रियलिटी में काली है। आपके पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ मैं तो। अच्छा मतलब दिल पर लग गई बात है, कोई कहावत है कि दिल पे बस ठीक है, चलो अगलों का पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ऐसे काला गोरा कुछ नहीं होता। ऐसे हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, तो मतलब जो लोग काले उन नजीन का कोई हक नहीं है। तो बस यही है। कोई नहीं मैम, बहुत क्यूट है, मतलब पहले तब क्यूट है, मतलब यही कहूँ। थैंक यू। सबसे पहले बात करा हरियाणा में इतने वायरल हो, 1 मिलियन में 10 लाख दिला की धड़कन हो आप, मतलब आप जो हरियाणा तो बैर के फैन नो हरियाणा फॉलो करे, मतलब बिहार के दिल्ली के भी। एक बार मैं गाँव गुआंढ के बारे में बता दूँ। अपने गाँव गुआंढ के मैं पानीपत रहती हूँ, सबको पता ही है, लेकिन बता पानीपत नहीं आ रही। बट प्रॉपर एड्रेस थोड़ी ना बता सकती हूँ, कहाँ में कहाँ डाया का खड़े हो जाएंगे। अच्छा। बाकी ऐसा है, मतलब बहुत सारे लोग पता करके आ जाते हैं यहाँ पे, कोई बुके लेके आता है, कोई चॉकलेट, कोई कुछ, मतलब जिसको मिलना होता है ना। एक लड़की कह रही थी शिमला से, तो जिसको एड्रेस निकलवाना हो तो वो निकलवा लेंगे। अब ऐसे एग्जैक्ट थोड़ी ना बताऊंगी, मतलब फैन ज्यादा भीड़ लग जाएगा। हाँ। बात करूँ सोशल मीडिया की, मतलब कड़ा सोची कि मैं सोशल मीडिया पाऊंगी, इतनी वायरल होंगी। मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा था, मैंने तो बस ये सोचा था कि उस टाइम टिकटॉक का टाइम चल रहा था और मैंने सोचा था सब वीडियो बना के वायरल हो रहे हैं और सबको सीधा बॉलीवुड में एंट्री मिल रही है। तो मेरे को भी बॉलीवुड में ही जाना था, मेरा बचपन से ही एक्टिंग वगैरह में शौक था। बचपन से मैं मम्मी को बोलती थी कि मुझे एक्टिंग स्कूल में डाल दो, फिर मतलब पढ़ाई के साथ एक्टिंग स्कूल, और फिर गाँव में भी रहते हैं तो इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और बाहर रह के खाना वाना भी थोड़ा ऐसे ही होता है खराब वराब, तो इसलिए फिर चल रहा है अब अच्छा खासा। मतलब एक्टिंग करना सीखो, कौन सीख दे एक्टिंग, मतलब सोची थी बट सीख नहीं रही हूँ। मतलब जो भी है टीवी में से, बचपन में टीवी में से देख देख के डांस स्टेप कॉपी कर लिए, एक्सप्रेशन सीख लिए, मतलब कोई क्लासेस नहीं ली, टीवी में से ही। इस पर सोची भाई इंस्टाग्राम पाऊँ, फिर इंस्टाग्राम जब टिकटॉक बैन हुआ तो सब रो रहे थे और मेरे फ्रेंड्स सब बोल रहे थे ओहो अब तो स्टार आएगी, अब तो बैन हो गया, अब क्या करेगी, इतनी एक्टिंग झाड़ती थी। तो फिर मैंने बोला क्या हो गया, अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 4 खोल देता है। फिर इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन आ गया, फिर मेरा प्राइवेट अकाउंट था तो मम्मी बोलती कि पब्लिक कर दे, कुछ नहीं होता। मैंने बोला नहीं मम्मी, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मेरी फोटोज़ वगैरह भी, और बहुत मिसयूज़ भी करते हैं आजकल के बच्चे। मैं कहा नहीं, और फिर मतलब मैंने इतनी प्राइवेसी लगा रखी थी ना, इतनी हद से ज़्यादा, फिर मम्मी ने हटवा दी। फिर वीडियो बनाने लग गई, फिर वायरल होने लग गई। मतलब आपका चाह था, मम्मी ने ज़बरदस्ती कर लिया आपको? हाँ, मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं, मैं रही, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हेटर्स भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं, हमें नहीं पता सामने वाला हमसे प्यार में है या हमसे जल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है इस इंडस्ट्री में कदम टेकने से भी। मतलब प्यार ज़्यादा मिल रहा है, नफरत फिलहाल तो प्यार ज़्यादा मिल रहा है। मतलब किस टाइप में मिल रहा है प्यार भी? प्यार मतलब ठीक है, सब प्यार करते हैं, हरियाणा का नाम ऊंचा कर रही हूँ। लेकिन हरियाणा नाम तो लेंदे तो नहीं आप, एक भी बता दो रील में लियो हो। हरियाणा, मेरी सारी रील्स हरियाणा की हैं। चलो एक मैं को वॉइस तो बनाओ, खुद की वॉइस में मुझे शर्म आती है, बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, तो थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और अप हो गया है, तो मैं अब खुद की वॉइस में भी मैंने क्लिप बना के डाली है और उस पर अच्छे खासे लाइक आए हैं और लोगों ने पसंद भी करी है मेरी आवाज़।
मतलब मैम लाइव आओ मैं देखा दूंगा अगर 4 लाख महीने कमाऊँ। हाँ जी। मेरी बात सच्चाई है झूठ है बताओ। हाँ सच्चाई है। ये जो घर अभी जहाँ बैठे हुई मैंने बनाया है, खुद ही कमाई तो बना। हाँ मतलब एक पिछला इंटरव्यू में देखा था ले गया था उनको, था मेरा 70,000 रुपये का थी। नहीं वो अब टाइम है ना, अब एक टाइम पे 50,000 भी थे, फिर एक टाइम पे तो 100 रुपये थी मेरी फर्स्ट इनकम, 100 रुपये थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर वो तो बढ़ती रहती है। 4 लाख का इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, मतलब को मतलब सभी से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिक्की, मतलब जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ वहाँ से आते हैं। मतलब पूरा टोटल बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही कि इंस्टा से ही आते हैं, सभी से। मतलब आज के टाइम पर रखेंगे रिएक्शन इतने रुपये कमाने लग रहे हो, 4-5 छोरे ना फैल कर रहे हो आप। हाँ फिर इतना मतलब अर्न करने के बाद लोगों ने इतना प्यार दिया, फिर मैंने डिसीजन लिया कि कार तो सभी लेते हैं है ना, घर बनाओ। तो फिर मैंने सोचा कि घर होना चाहिए और फिर बना दिया मैंने। मतलब 4 लाख क्या तो बताओ, मतलब लोग जरा हो जाए तो बताओ मैं 4 लाख कमाऊँ, मतलब कई बार देख रहा हूँ 4 लाख क्योंकि लोगों का विश्वास नहीं होता इस करके, मतलब भी विश्वास नहीं है, फिर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कमाओ। मैं घर पर कितने लाई दी रुपये? घर पे लग गए मेरे 25 लाख। मतलब खुद ने लगाया 1 रुपया उन्होंने घर के हम ले, लेकिन उनका मान 100 रुपये मतलब एक चीज मैंने खुद परचेज की है, एक चीज, और सब कुछ मेरा ही पैसा लगा है। अरे बच कितने गए 25 लाख लगाने के बाद? 25 मतलब सेविंग्स करती रहती हूँ मैं। ऐसा लोगों को लगता है कि ये बहुत पैसा उड़ाती है, हर वीडियो में इसकी अलग अलग ड्रेस होती है, और ऐसा भी नहीं होता कि सस्ती वस्ती अच्छी खासी होती है। तो मैं मतलब अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, अपने मतलब कपड़े भी खरीदती हूँ और अपने मतलब पैसे भी जोड़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारे उड़ा दिए पैसों पे, मतलब मैं फालतू पार्टी वार्टी नहीं करती, फालतू क्लब में नहीं जाती, या फिर घूमती फिरती नहीं ज़्यादा, ना मेरे ज़्यादा दोस्त हैं। मतलब जितने भी मैं सेलिब्रेशन करती हूँ बहुत रेयर दोस्त आ जाते हैं अपनी मर्जी से। मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब मैं दोस्तों पे उड़ा रही हूँ या फिर ऐसा कुछ। बॉलीवुड में सपना था को ऑफर, मतलब बॉलीवुड में था, बॉलीवुड में से एक सीरियल का ऑफर आया था, बट फिर वो कह रहे थे आपको वही रहना पड़ेगा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था। तो फिर अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है तो फिर काफ़ी टफ है मतलब दोनों चीज़ को हैंडल करना। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मेरी ग्रेजुएशन हो जाए फिर अच्छे से जाएंगे इस इंडस्ट्री में भी। मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी रुपये कमाने हैं, ये भी कमा लो। कमाने तो रुपये हैं। हाँ ऐसा है, सब कुछ पैसा है। छोड़ दो ग्रेजुएशन ही। नहीं ग्रेजुएशन तो मैं मतलब पढ़ाई तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कल को ये सब चीज़ें बंद हो गई तो एटलीस्ट मेरे पास एक ऑप्शन तो रहेगा करियर का, कि मेरे पास स्टडी है। और अनएजुकेटेड का तो आज के टाइम में कोई काम ही नहीं है, तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग, मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं, मतलब थोड़े से वायरल हुए, थोड़ा सा पैसा कमाने लगे, पढ़ाई छोड़ दी। कोई 11th में छोड़ दिया, कोई 12th में, बट पढ़ाई मत छोड़ो, क्योंकि ये सब तो जस्ट एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से कर रहे हैं सब। चलो मान लो इंस्टाग्राम भी बंद हो गया, यूट्यूब भी बंद होगी, पढ़ाई बच गई, पढ़ाई के बाद में सरकारी नौकरी करोगे, फिर क्या करोगे? मैंने तो आर्मी में सोचा था 12th के बाद, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और फालतू डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए मैंने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया था, ताकि अच्छे से फोकस्ड पढ़ाई कर लूँ। अच्छा कॉलेज है जिस कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाई तो बहुत सुपर्ब है, बट अब जहाँ किस्मत लेके चल पड़ी तो चल पड़े हम भी वही। मतलब मैम देखना लड़कियां वायरल होंगे, बैच को शादी लग जाए करना आज के टाइम पे। आप गल तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग करके बिना बताए कि बैच के कर ले। नहीं मैं सिंगल हूँ और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, मैं सिर्फ अभी पैसों के मारी हूँ। बात है कि सिंगल ही कमेंट में देखा कदे तो मित्ता रोड का नाम जोड़ दे आपका, कदे बोलो गल है, कदे बिल्ला गल जुड़िया था आपका है, जुड़ता है आपका, मतलब इसका क्या कारण है, आप क्या मानो? देखो बिल्ले को तो मैं भाई बोलती हूँ, ठीक है, और दूसरा नाम भोलू बाटी वो मैरिड है, और तीसरा मीता वो मेरा दोस्त है। और बट कुछ लोगों को रास नहीं आया, मतलब लोगों को हमने साथ में जैसे वीडियोस वगैरह बनाई तो लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लगी, तो फिर कमेंट करने लगे भाभी भाभी भाभी। तो फिर मेरी भी फैमिली है, मतलब मेरे को अलाउड कर रखा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम मेरा किसी के साथ भी नाम जोड़ दोगे, तो इसलिए मैंने उसको इंटरव्यू में भाई बोल दिया, मगर किस्सा ही खत्म। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी है, सबसे प्यार से बात करती हूँ, तो लोग सोच लेते हैं कि सेटिंग है या गर्लफ्रेंड है ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं इवन बिल्ला भी तो मैरिड है। लोग में सोचते हैं, सोच समझ के सोचते हैं, वो तो रहे लोग में सोच समझ के सोचते हैं, मतलब तो है नहीं फालतू। बट ये तो सोच लो बिल्ला मैरिड है, उसका बालक हो रहा था, मनो उसकी सेटिंग बता लग रहे,
मेरे तो कितना बड़ा है वो, मैं तो बालक हुई बे। मैम ये सोशल मीडिया सब चीज़ संभव है, बट ऐसा कुछ नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। तो आप बता सो मतलब किसा लड़का पसंद है आपने? मुझे कैसा लड़का पसंद है? मुझे ना मतलब हाइट अच्छी खासी होनी चाहिए उसकी, और डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हो, क्योंकि जो आर्मी फैमिली के होते हैं ना वो थोड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, और हेल्दी होना चाहिए, मतलब अपनी हेल्थ फिटनेस का ध्यान रखता हो। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है मतलब कि सारा दिन मोमोज पिज्जा बर्गर, घर का देसी खाना खाना हो, बढ़िया अच्छा होना चाहिए। रंग तो मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, काला गोरा सावला किसा भी हो, बट लड़का अच्छा होना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। मतलब मैं ले गुण किस लड़के मिल गए तो इंटरव्यू देख का कोई आज आप दो। अच्छा आ गया तो ठीक है फिर फिर बताओ। बस फिर ठीक है, घर का तो बात कर लेंगे। सच बताओ दीप कहते मन तो काला पसंद, लेकिन नहीं ऐसा सच में ऐसा कुछ नहीं है, लड़का अच्छा होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जैसा मुझे अगर आप कह रहे हो ना कि जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा लड़का सच में आ जाए, तो बस मैं उसके चरण दो का पी लूंगी। क्या इतना क्या मैं लोग कुछ भी नहीं करता, उसको एक किला भी नहीं आंदा उसका, मतलब तो कोई 10-12 लाख रुपए कर्जा सर उसका, फिर चाहे वो कुछ नहीं कमांदा तो मानदा हो, बट दिल का साफ होना चाहिए, बढ़िया खुला दिल होना चाहिए। चाहे वो 10 रुपए भी कमांदा हो नहीं, और मैंने कहूँ 10 रुपए दियो तो दे देगा, ऐसा होना चाहिए नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 10 रुपए देंगे और 1000 बार सोचा है 10 रुपए मांग लिए, हाय 10 रुपए मांग लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाई चांस लड़का नहीं पाए, फिर मान लो आपकी शादी हो जाए किसी मतलब गुंडा हो, बदमाश हो, इसे गलत शादी हो जाए, फिर क्या करोगे? बचपन में मैं जब 9th-10th में थी, मुझे गुंडे बदमाश जैसे लड़के ही पसंद थे। मतलब जो थोड़े राउडी से हो, जो किसी तरह डरते नहीं हो, जो आ जाए तो सब देख कर डर जाएगी, वो इसका बॉयफ्रेंड तो बड़ा तगड़ा है, मतलब ऐसे पसंद थी। बट टाइम के लिए सब बदल गया। वैसा क्यों है, सोच पलट गई उड़े? बस मतलब देखा रियलिटी कुछ और ही होती है लोगों की, जैसा हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। मतलब सब कुछ सोचना पड़ता है। मान लो मुझे गुंडा लड़का पसंद है, मैंने उससे शादी कर ली, कल को उसको किसी ने गोली वोली मार दी, फिर मैं तो भी दबा दूंगी। फिर आप इंस्टाग्राम पे क्या, इंस्टाग्राम को सारा जिंदगी का रील बनाई हो। हाँ बस मैं थक चुकी हूँ बस। मैंने देखा दिन की मतलब 6-7 रील आऊँ आपकी रोज की कम से कम। इसका क्या कारण, रोज की 6-7 इतने पॉपुलर हो रहे, आप तो एक भी गेट दो वही बहुत है। हाँ बट ये है कि इंस्टाग्राम लेट कैच करता है ना सारी चीज़ें, तो इसलिए फिर डालती रहती हूँ कि कोई ना कोई तो मतलब 6 में तो कोई एक वीडियो तो बढ़िया चल लेगी। मैं मिलियन फॉलोअर हैं, लोग आज के टाइम बनूंगा फेक फॉलोअर ले रही, व्यू आ मैं 50,000 60,000, लेकिन 10 लाख लोग जुड़ रहे, देखा 50,000 लोग सक तो जावे सीधा। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि एक टाइम पे रीच बहुत अच्छी थी, 60 मिलियन रीच थी, और 2-2 मिलियन लाइक आ रहे हैं, कम से कम 6-7 वीडियो पर तो 1 मिलियन लाइक आ रहे हैं, और एकदम अकाउंट उठ गया। और एक दिन मैं खट्टू श्याम जा रही थी, और उससे पहले मेरे 2 लाख फॉलोवर्स थे। खट्टू श्याम जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद मेरे फॉलोवर्स पर डे कभी 20,000 बढ़ रहे थे, कभी 30,000, मतलब एकदम अकाउंट उठ गया मेरा। तो अब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अब नीचे आ गया, क्योंकि अब मैं वो एटीट्यूड वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि लोगों को वो गुंडागर्दी वाली वीडियोस पसंद आती है मेरी। अब मैं कितना एटीट्यूड दिखाऊं? जो मतलब पसंद लोगों ने वही ले आओ ना गए। अच्छा, तो लोग मुझे ऐसे ऐसे पसंद करते हैं, ऐसे डिचके करो ये 2 नंबर की बंदूक लिया उसके लिए बना करो। हाँ, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैं एक लड़की हूँ, और जैसे बुलेट भी भाई की लेनी पड़ती है, और जिप्सी होगी, थार होगी, ट्रैक्टर हो गए, मतलब काफ़ी धक्के खाने पड़ते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगों की डिमांड बचा लोगे तो, लोगों की डिमांड पे, तो इस वजह से फिर मैं कहा सब कुछ ट्राई करती रहती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब सब कुछ ट्राई करते करते लोगों को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगी, तो फिर उससे फॉलोअर्स भी बढ़ गए। अब बढ़ गए तो मैं क्या करूँ, मेरी थोड़ी ना गलती है। खाम खाई बढ़ गए। मैं सोचा था आपने कभी कि 10 लाख लोग मेरा गला जुड़ेंगे? मैंने सोचा था, और बिल्कुल सोचा था, क्योंकि लोग बहुत फील कराते हैं, क्योंकि जिसके फॉलोवर्स है उसी की वैल्यू है। जब मेरे 1.5 लाख थे तब मेरा अकाउंट बंद हो गया था, तो सब इतने खुश हो गए, और जो बोलते थे ना दोस्त है, तो सबको मैंने बोला, मैं कहा मेरी कहीं से पेमेंट स्टक हो गई थी, तो मैंने बोला कि मेरी हेल्प कर दो, मैंने नई आईडी बनाई है, मेरे वहाँ पे मुझे 10,000 फॉलोवर्स करने हैं 2 दिन के अंदर, तो तुम आके मेरी हेल्प कर सकते हो।
तो सब एक बार आए और फिर गायब हो गए सब। कोई कह रहा है हम तो उधर गए हुए हैं, हम तो हरिद्वार गए हुए हैं, हमारे यहाँ नेट नहीं चल रहा, हम पार्टी कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ, मतलब इतने एक्सक्यूजेस दिए सबने। तो वो चीज़ दिल पे लग गई और फिर तब सोचा कि अच्छा फॉलोवर्स ही सब कुछ होते हैं। तो फिर मैंने अपनी आईडी ओपन करवाई जैसे तैसे करके, सर को बोला, मैं कहा सर मुझे नहीं पता। सर बोल रहे थे कि अपनी जो नई आईडी बनाई है उसी को कंटिन्यू कर ले। उस पर अच्छी खासी रीच भी आ गई थी, एक फोटो डाली थी 10,000 फॉलोवर थे, 6,000 लाइक आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, वही आईडी ओपन करूंगी और 1 मिलियन फॉलोवर्स करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और हो गई। आज के टाइम में दोस्ता के रिएक्शन है? दोस्ता के रिएक्शन ये है कि मुंह पे तो यही दिखाते हैं हम बहुत खुश हैं, बट पीठ पीछे उनकी कलस्ती है। और ठीक है, सब ये कहते हैं इसमें कोई टैलेंट नहीं है और नू नहीं है, तो बिना टैलेंट के 1 मिलियन फॉलोवर क्यों कर होगे, सोचने की बात है। कुछ तो पसंद आया हुआ लोगों ने मेरे में। गाना है मैं ना बोलूं मेरा नखरा बोल लगा 2 लाइन उसकी आनंद आपकी आवाज में लोग सुनना चाह रहे हैं। अच्छा मैं गाना गाऊं? मैं ना बोलूं मेरा नखरा बोलेगा, जुत्ती मड़कन आली लाहौर शहर तय आई, जुत्ती मैं जो जड़े सितारे देख आंख चुंद आई। बस मना बेसुरे कान पैर जाएंगे लोग आगे। कितने गाने करेंगे मैम भी लगा आपने? मेरा फर्स्ट सॉन्ग आया था बिल्ला के साथ, फिर उसके बाद आया था अशोका सर के साथ, अशोक देसवाल जिनका ये सॉन्ग है लांबी लांबी छोरी मेरे दिल में खटकी, उनके साथ आया था पहला प्यार, और उसमें मेन लीड में थे भोलू भाटी। फिर उसके बाद किया मैंने नखरा बोलेगा, 1 साल बाद किया नखरा बोलेगा। फिर उसके कुछ टाइम बाद अब सॉन्ग आया मेरा मुस्सी, बिंटू बाबड़ा जी के साथ आया है मुस्सी। पटड़ी पटड़ी मुस्सी जा, ये वाला। कान पकड़ कर लियावंगे मारे काड़ू के ब्यावंगे। मैम लगता नहीं आपने मतलब ये गीत तो आकर दे उन लोग आए कर, लेकिन आज गाने बनाए दिए कड़ियाँ न कड़ियाँ तो ये सही नहीं है संस्कृति खातिर भी। संस्कृति तो क्यों भी लोग बोर हो जाए इसी गाने सुन के भी, लगता नहीं मतलब पटड़े पटड़े मुस्सी जा मतलब इनके गाने बनाए दिए। आजकल तो सच बताऊं, जो पहले का टाइम था, दिल से बोलूंगी और सच बोलूंगी, जो पहले का टाइम था सब मतलब टैलेंटेड लोग होते थे। आज भी लोग पुराने सॉन्ग्स ही सुनते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, कार में ट्रक में, सब वही पुराने सॉन्ग सुन रहे हैं। ठीक है नए सॉन्ग्स बना रहे हैं लोग, अच्छी बात है, बट एक होता है ना कि जैसे कोई सॉन्ग है हमें दिल से अच्छा लग गया तो उसमें किसी चीज़ की नीड नहीं है, उसमें वीडियो की भी जरूरत नहीं है। अगर सॉन्ग अच्छा है तो सॉन्ग ऐसे ही चढ़ जाएगा। अभी एक बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिनकी कोई वीडियो ही नहीं है, लेकिन उन पे 200 500 मिलियन बिलियन व्यूज हैं। तो मतलब अब टैलेंट खत्म होता जा रहा है और मतलब वही चीजें रिमिक्स कर रहे हैं, वही रीमेक कर रहे हैं। बोर हो गए, सही में बोर हो गए। सच्ची और आप भी बोर हो सही में। अपना गाना कर बोर हो इसमें? नहीं मेरा वाला तो मतलब ठीक है, डीजे सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, तभी तो मैंने सिलेक्ट किया। कर तो नहीं कंदा काम नहीं मिला इवनु कह रही हूं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम का मुझे कोई लालच नहीं है, मैं घर बैठे भी कमा लूं हूं, इसी कोई बात नहीं है। लालच कुछ नहीं है, मतलब लोग बस बोलते रहे कि दीदी सॉन्ग निकालो सॉन्ग निकालो, तो मेरे पास सॉन्ग्स तो बहुत आते हैं, लेकिन मैं सिलेक्ट करके ही करती हूँ कि हाँ ये शायद सॉन्ग चल सकता है, हाँ इसकी लिरिक्स अच्छी है। ऐसे तो बहुत सॉन्ग पड़े हैं मेरे को पसंद ही नहीं आते, फिर मैं करती ही नहीं। कोई फायदा है अपनी बेइज्जती कराने का। चलो मैं आपने लगातार 10 सॉन्ग कर लिए, सब पे व्यू है 50,000। की रिएक्शन रहेगा आपका? ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। मतलब मन मत होगा मिलियन तो ऊपर जाओ? हाँ मेरे सॉन्ग्स गए हैं मिलियन के अबव गए हैं, और ठीक है खुशी होती है, लोग पसंद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मतलब कौन सा सॉन्ग आपका जो लोगों ने कहा हाँ मैं भी बढ़िया लग गया? मैं कहीं भी जाती हूँ तो सब मेरे को यही बोलते कि जो अशोका सर के साथ सॉन्ग आया था ना पहला प्यार, क्या तो उसमें वो बहुत प्यारा सॉन्ग है, बहुत प्यारा। सब उस सॉन्ग को ज़्यादा बोलते हैं कि हाँ ये तेरा सॉन्ग सबसे अच्छा है, बहुत प्यारा है, इसको सुन के अच्छा लगता है। नो भी क्या मतलब यह लाइन है जो लड़कियाँ खाते हो, शोषण भी हो इसमें, मतलब आप भी गाने में जाओ हो। कई लड़कियाँ मतलब मैं इंटरव्यू लेने गया, उन्होंने कहा भी हमारे गला ऐसी ऐसी घटना, कदे आपको लो ऐसी घटना, मतलब कदे किसी ने कहा हो कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा जब आपने काम देवांगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने फॉलोवर्स इसीलिए किए थे ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी नौबत आ ही ना कि सामने वाला ऐसी चीज़ें बोले ही ना। अपना खुद का वजूद बनाओ, फिर उसके बाद काम करो। अब अगर आपका कोई वजूद नहीं है और आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, फिर तो बोलेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है।
चलो मैं आपके एक फ्लोवर नहीं होंगे उन काम मांगने बिक जो किसी दर फिर की रेख मैंने जाना ही नहीं था नहीं, मेरा सपना तो आर्मी में जाने का था ना। अब वो तो टाइम चेंज हो गया, टाइम बिल्कुल ही चेंज हो गया, और मुझे नहीं पता था मैं मतलब ऐसे आ जाऊंगी, मेरे इतने फॉलोवर्स हो जाएंगे या मुझे सॉन्ग्स मिलेंगे और मैं खुद अपनी चॉइस से सॉन्ग सिलेक्ट करूंगी। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, नेवर एवर। उम्र कितनी होगी आपकी? मैं 21 साल की हूँ, अभी हुई हूँ 21 की। तैयारी तो भी कर सको हो? हाँ मैं कर रही हूँ, तभी तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अब कोचिंग लेने जाऊंगी मैं, जैसे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, बस 2-3 महीने रह गए हैं, फाइनल ईयर में हूँ, फिर चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से कोचिंग लूंगी CDS की। मतलब सोचो कि अगर मैं इसका मान लो आपने लोग आकर सरकारी आपने इतनी बड़ी पोस्ट दे वहाँ आपके फ्लोवर देख के ले लोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी मेहनत से ही करूँगी जो भी करूँगी, मुझे फोकट में फ्री का कुछ नहीं चाहिए। मतलब किस उम्र में पहली वीडियो बनाई थी? क्या किस उम्र में पहली वीडियो बनाई, मतलब सोशल मीडिया पे गिर दी थी अपने सबसे पहले? 9th क्लास में थी मैं। इतनी छोटी उम्र में जब टिकटॉक का टाइम मतलब आज के टाइम पे भी कौन मतलब 2-9वीं क्लास में पढ़ा फोन कौन रहा, आप उस टाइम पे था फोन? हाँ मेरे को मतलब पढ़ना था, और उस टाइम यूट्यूब पे पढ़ रहे थे बच्चे, तो मैंने बोला मम्मी को मुझे फ़ोन दिला दो, और तब मतलब पहले तो मम्मी के फ़ोन में बनाती रहती थी, फिर 10th के हाफ में मुझे फ़ोन दिलाया गया, फिर उसमें मैंने वीडियोस बनाई। मेरा दिमाग ही चीज़ों में चलता रहता था उस टाइम, जहाँ लोग उल्टी सीधी चीज़ें देखते थे उस टाइम मैं यूट्यूब की एडिटिंग सीख रही थी, यूट्यूब पे थंबनेल कैसे बनाते हैं, फोटो को एडिट कैसे करते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे आते हैं, दिमाग मेरा इन चीज़ों में चल रहा था। जहाँ लोगों का उल्टे दिमाग में चल रहा, क्यों फ़ोन मिलते हैं लोगों का नू हो जाए, यूँ कर ला वो कर ला नू कर ला ऐसे वैसे, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे दिमाग में नहीं है आपका लोग जो लोग सबसे पहले फ़ोन लेते फेसबुक चलाते थे, बट मेरा मेन फोकस था कि यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो तू भी कुछ सीख, फ़ायदा उठा फ़ोन का, नेट का। मतलब एक वीडियो में इंटरव्यू में कहते एक मतलब फेसबुक आईडी बनाई थी? हाँ फेसबुक आईडी बनाई थी मैंने, स्कूल में पढ़ा 10th क्लास में नहीं? मतलब इस मतलब ज़्यादा नहीं बनाई, मतलब को लड़का मतलब पसंद आएगा, सोचा वो इसकी तो आईडी होंगी जहाँ तो मेरी बनाई, फिर मैसेज करते उस दौर ये चक्कर था। क्या ही बोलूँ अब मतलब जो हो आपने कहा मैं सच बोल लूँगी जो बोल लूँगी पहले। हाँ, ऐसा ही था कुछ, ऐसा था ये तो कहते उन्हें पसंद नहीं आया, लेकिन अब बताया तो उस टाइम गुंडे टाइप के लड़के पसंद थे, तो उस टाइम एक लड़का पसंद आया था, थोड़ा गुंडा टाइप था, राउडी सा, तो कहा यार स्कूल में पढ़ा करता कि हाँ अब तो उसका ब्याह भी हो गया मतलब रोई नहीं आप? नहीं प्यार व्यार थोड़ी ना हुआ था, बस पसंद आ गया था। मतलब जैसे हम सपनों में सोचते हैं कि अरे ऐसा लड़का है धरती पे, सच में एग्जिस्ट करता है, तो बस पसंद आ गया था, डेट सेट। उसके बाद कुछ नहीं ऐसा वैसा। उसकी तो गर्लफ्रेंड भी थी, बात नहीं हुई इसके? नहीं, बस मुझे पसंद आ गया था। मतलब एक होता था ना कि देख के अच्छा लग रहा है, जैसे बब्बू मान, सिद्धू मूसेवाला जी, तो मतलब इनको देख के अच्छा लगता है, एक वाइब सी आती है, तो ऐसे ही उसको देख के भी अच्छा लग रहा था, बस अच्छा लग रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी गर्लफ्रेंड थी और हमारी तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी चलो मैं लो आपको मतलब खड़ा लड़का पसंद है, मतलब सॉफ्ट लड़का, उसका अर्थ का होना चाहिए। सो बाई चांस मैं लो आप टोंदे नहीं लड़के टोंदे, मतलब मिलियनरी आईडी हो जाएगा, मतलब ऐसा लड़का टों मतलब को काला हो नहीं, मैं कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा मतलब कोई मुझे पैसे कमाने मतलब सब कुछ पैसा है। हाँ सब कुछ पैसा है। ऐसा टाइम मान लो 4 लाख कमाओ, मान लो 20 रुपये 25 रुपये भेजो बिन, फिर क्या करोगे? फिर पिस्सा कर जाओ। तो मैं सेविंग्स करके रखती हूँ ना अपनी कितनी कर ली सेविंग्स रखती हूँ मैं अपने बैंक अकाउंट में, 5 लाख तो हमेशा रखती हूँ, सोच समझ के खर्च करती हूँ। मैंने आपको बताया तो मैं ऐसे नहीं हूँ कुछ भी उड़ा दिया या फिर ऐसे वैसे। मतलब फ्रेंड्स ना देंदे नहीं को कह दे मुझे जरूरत है 2000 की शेयर काटा ब्लॉक रिश्ता खत्म। मतलब पैसे का खातिर खत्म नहीं, पैसों का प्यार मुझे ना किसी से करना, और बस पैसों का प्यार किसी तक करना ही नहीं। चलो मैं ना तो लेड़े ना देड़े। चलो मैं लोग मन जरूरत पड़ते हैं फोन कर दी मैम, 1000 रुपये फिर नहीं मैं नहीं दूंगी नहीं 1000 रुपये भी दे सकते ना 1 रुपया भी नहीं। एक ही साथ टाइम भी था मैम, आपने जरूरत पड़ी थी पैसों की। हाँ किसी ने भेजी हमारा टीम में। हाँ एक लड़के ने भेजे थे, ठीक था वो लड़का, अच्छा था। मतलब टीम नहीं बोलना चाहिए, एक टीम था, आज आप मदद करनी चाहिए हो रहा की, बट पर्सन देख के की जाती है ना हेल्प। उसे अच्छा। मुझ पे विश्वास था कि काजल मेरे पैसे रिटर्न कर देगी बिना बोले। लोग करते नहीं है, अपने ही पैसे कुत्तों की तरह भीख की तरह मांगने पड़ते हैं। भाई मेरे पैसे दे दे, भाई मेरे पैसे दे दे, भाई मेरे पैसे कब दे होगा।
मतलब ऐसे अपने ही पैसों के लिए कुत्तों की तरह भीख मांगना, वही मेरे पैसे दे दे और फिर भी अगला देवे नहीं, तो फिर इस करके मैंने मेरे तो रब तेरे आवे दोस्तों के तेरा कमावे दे दे 5-10 हज़ार तेरे 10 दिन में उल्टे कर दूँ। मैं कहा ना भाई है ही नहीं मेरे तो, तो मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो कुछ नहीं, मैं तो बस खाली हूँ। तो आपने भरोसा नहीं, मतलब 1000 रुपया जात को नहीं, भरोसे की बात नहीं है, बस मुझे किसी से भरोसा है को नहीं, मुझे किसी से मतलब पैसों का रिलेशन रखना ही नहीं है, चाहे वो कोई ये तो मारा टाइम उस लड़कन दिए थे, लेकिन मारा टाइम पता चल जाता। अगर सच में किसी का मारा टाइम होता है ना तो मैं हेल्प कर दूंगी, बट कुछ लोग जानबूझ के झूठ बोल के पैसा ले लेते हैं, तो वो मुझे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल के पैसे मांग रहा है मेरे से। मैं झूठ बोल के मांगोगे? अगर सच में बंदे को हेल्प होगी तो उसकी आवाज से ही पता चल जाएगा उसको हेल्प है सच में। चलो मैं फोन करूंगा, आप मैं रोंदा करूंगा नहीं वो मुझे पता चल जाएगा हाँ कि बंदे को सच में नीड है या वैसे ही मांग रहा है। तो सबसे ज़्यादा पेमेंट मैम कद मिली थी आपने, मतलब क्या काम कराया था? टिक्की पे मिली थी मुझे 75,000 उस टाइम, 1 मंथ के मिले थे मुझे। और सबसे कम स्टार्टिंग में मिले थे 100 रुपये पर वीडियो, जब मेरे 10,000 फॉलोवर्स थे। किस पे? इंस्टाग्राम पे या टिक्की पे? इंस्टाग्राम पे। मतलब देखिए आपने टिक्की वीडियो, लेकिन टिक्की पे क्या ज़्यादा ध्यान दिया? टिक्की पे क्योंकि अच्छा चल रहा था और लोग पसंद कर रहे थे वहाँ पे। ये देखो यहाँ पे टिक्की का 2 मिलियन होने वाले, अब मेरे अवार्ड भी मिला है मुझे, और जो टिक्की के इवेंट्स वगैरह होते हैं वो भी काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ये होते हैं सॉन्ग्स वगैरह के। इनके कंपैरिजन में जो टिक्की के इवेंट्स होते हैं वो बहुत नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल होते हैं, तो इसलिए मैं टिक्की तो नहीं छोड़ने वाली। जैसे यूट्यूब है वैसे ही टिक्की है मेरे लिए। मतलब हरियाणा में किस कलाकार का काम करना चाहो लेकिन मिल नहीं रहा आपने? ऐसा कुछ नहीं है ना कोई तो होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं को बाहर का पंजाब का वो नहीं, मैं तो जानती भी नहीं किसी को, सच बताऊं तो। मैं तो ईब जुकर वीडियोस वगैरह बनाऊं, प्रमोशन करूं तो ई पता चला अच्छा यू वो है, अच्छा यू वो है, नहीं मैं नहीं जानती किसी ने लोगों बड़ा कलाकार का आप दो मतलब मैसेज आए इंस्टाग्राम पर कहा मेरे को काम कर ले, वो तो आते ही रहते हैं। कौन बड़ा कलाकार हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, वो तो आते ही रहते हैं, अब नाम थोड़ी ना बताऊंगी मतलब एक आपने लगा यो सब तो बड़ा कलाकार था। हाँ आते रहते हैं, बट जितना बड़ा कलाकार उतनी बड़ी बातें ना। मतलब एक तो बताओ कौन था वो, एक बता, सब तो बड़ा नहीं लगा, सब तो बड़ा नाम नहीं बता सकती नहीं मतलब इंटर दे हरियाणा का था, पंजाब का था? पंजाब का था। अच्छा चलो मैं लियो बबू मान का काम करना मौका मिल जाए अपने फिर, बस ठीक है, मेरे लिए और खुशी की बात क्या होगी सलमान खान के फिल्म करने का मिल जाए, बस ठीक है धन्य हो जाएगी मैं तो चलो कहते आपने फिल्म करनी रुपया देंगे, एक भी सलमान खान हीरो है, आप हीरोइन हो। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दौड़ तो लाने पड़ जाए अपन 10 लाख रुपये ना पीछे बोल रहा हूँ मैं पीछे तो क्या जुड़ता है, मैं कौन सा मरे जा रही हूँ भाई, मैंने काम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वो भी मेन फोकस तो पढ़ाई पे है, यूँ तो बस ठीक है साइड बाय साइड चल रहे हैं ना, तो मैं साइड बाय साइड है देखूँ, क्योंकि मेरी एक बार आईडी बंद हो गई थी ना, इस वजह से मैं इसने साइड बाय साइड। हाँ मैंने बेरा भाई ये कुछ नहीं होता, 1 मिनट में आईडी नूड़ जा है और लोग भी फिर नूड़ जा है। तो लास्ट दिन 1 मिलियन हो रहा गला, एक 2-4 आईडी और बना लूँ, उन पर मिलियन कर लूँ, क्योंकि एक उड़ 20 का है, दूसरी पे हो गया अपना, दूसरी उड़ी की तीसरी हो जाएगी। सोच रही हूँ बट टाइम नहीं मिल पाता, किस किस चीज़ को टाइम दे, टिक्की को दे, यूट्यूब को दे, पढ़ाई को दे, घर के कामों को दे, और यूँ घर भी बनाया और फिर घर बनाते बनाते सारी चीज़ों को एक्टिव रहना, वीडियोस बनाना काफ़ी टफ था, बहुत टफ। बट अब ठीक है, फाइनली घर बन गया, फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो गए, सब ठीक है अब भगवान की दया से। रिश्तेदार सब तो बड़ी प्रॉब्लम होया करे है मतलब आप तीनों कहो वो तो इतने पी लगी कमाना रहने दो काम भाई कड़ा बैठ दी शुरू नु कहो इब कंधे हुए आए बेटी लाख रुपये दी जरूरत है, ब्याह है नू है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिश्तेदार ठीक है हमारे नू, मतलब ऐसा कुछ नहीं बोलते, उन्हें पता है स्टार्टिंग तक मैं देखा है जो कर ब्याह शादियाँ में मैं टैलेंटेड तो थी बचपन है और सपना मैं प्यारी भी लागू इवन मोसे और मीनू को है भाई आए इतनी गुजरी सी छोरी क्यों कर जामी तो ना भैया तेरी ये छोरी है के, मतलब अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है। हाँ लेकिन जो मेरे पापा की फैमिली है वो बोलते थे कि लड़की है और क्या ही कर लेंगी और पढ़ाई का भी पढ़ लिख का भी के अफसर बढ़ जाएंगी है, मतलब उन्होंने बहुत टॉन्ट मारे। छोटी सी थी मैं तो वो बातें दिल में सी बैठ गई थी कि हाँ लाइफ में कुछ तो करूँगी। आज मतलब 10 सरकारियाँ तो फालतू रुपये कमाओ आप, उन्होंने साबित करके दिखा दिया आपने। हाँ रिश्तेदार आपकी वीडियो ला दे स्टेटस पे?
हाँ लगाव है, सब देखा है, मेरा पापा भी देखा है सब देखा है। मतलब बात है फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मैं हूँ, मेरी बड़ी बहन है और उसका नाम पायल है और वो MSc कर रही है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी है और वो हाउसवाइफ है। लग के निकला मम्मी ने भी एक अकाउंट नारा बना दूं सारे घर के रुपये लग जाकर मन चारों जने। नहीं ऐसा कोई लालच नहीं है। नहीं तो पिस्सा ही तो मतलब पिस्सा है, ऐसा है सब कुछ पैसा ही है, लेकिन इतना भी लालच नहीं है कि भाई जो हाय पिसा ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा है, मतलब पैसा आना चाहिए, बस बात ये है। 2 रोटियां में भी हम तो चटनी के लिए भी रोटी खाला है, अपना टेम काटना मामला, क्योंकि हम ऐसा थोड़ी ये मेरा बात आप क्या कहो पिस्सा इसे जे तक अगर नहीं अंदर फिर करो हमारा तो दाल रोटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्टिंग से भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया है और भगवान में विश्वास रखती हूँ मैं, और फालतू चीज़ें मैं कोई विश्वास नहीं रखती, बस भगवान ने साथ दिया। स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत कुछ फेस किया हमने लाइफ में, बहुत दुख देखे हैं, उसके बाद ही मैं क्यों बोल रही हूँ कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि पैसों के ऊपर बहुत कुछ देखा है। एक बार मैं बीमार हो गई थी तो मेरी मम्मी थी, मेरे को डॉक्टर के पास लेके चली गई, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी। उसके बाद मम्मी के पास पैसे नहीं थे तो मम्मी बोलती मेरा कान का झुमका ले लो, तो वो बोलता कि ये क्या सुनार की दुकान है, तो उसने दवाई छीन के 1 रुपए की बंटी दे दी और बोलता जा या दे दे तेरी छोरी था। तो उस मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पैसा ही सब कुछ है आज के टाइम में। देख लिया अपना दौर तो गुजर लिए। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ मैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि मतलब कि पैसा ही सब कुछ है, बट ये है कि इस टाइम में तो पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी लोग इज्जत भी करेंगे, आपके पास मतलब आपके अच्छे अच्छे दोस्त भी बनेंगे, हाई रेपुटेशन वाले। बस यही है, मन में तो यही सब चीज़ें देखी हैं बचपन से, और अभी भी मतलब मेरे को अभी फील होने लग गया है कि हाँ भाई पैसा ही सब कुछ है। इंसानियत तो मरी चुकी है आज के टाइम में, बहुत रेयर लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, तो बस तो लोग भी रखे क्या वायरल हो रहे हो, मतलब करेक्टर तो देसी पाओगे, मतलब सब लड़कियां बारे में थिंकिंग हो रही लोगों की जो वायरल होंगे हो गया देसी पाओगे, फलाना गला वीडियो बनाओ दिखड़े गला बना हुआ है कौन स्टैंड को नहीं एक गले को बना दी सारे गल फ्रीज है। बस लोगों की सोच सच्चाई क्रिएटर्स हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन करते हैं, सिंगर के साथ भी करते हैं, एक्टर के साथ भी करते हैं, क्रिएटर्स के साथ भी करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो गलत हो गया या उसके साथ कोई रिलेशन है। हाँ समटाइम्स होता भी है, किसी का रिलेशंस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक का रिलेशन है तो आप सबको ही बोलो या सब पे उंगली उठाओ कि तू भी ऐसी ही है। होते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साथ में वीडियोज बनाते हैं, सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बट इन रियल क्या पता वो भाई बहन ही हो। तो मतलब फेक है, सोशल मीडिया इज फेक, सारी फेक है। हाँ। तो लोग मतलब वीडियो बना छोरी छोरा का मतलब हरियाणा में के नू गड़ माथ भी गेड़ ले हैं नू कर ले हैं, मतलब 1-2 वीडियो में आपको देखे मतलब अजीब नहीं लग गया आपने यार कोई मतलब ओपरा छोरा नू, मतलब अगर मेरा कोई फ्रेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कंफर्टेबल होनी चाहिए ना। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि हाथ पकड़ के वीडियो बना लो, मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं बनानी, बस ठीक है, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। बस नहीं धक्का करे किसी ने, नहीं धक्का नहीं करा, धक्का फिर मैं ऊत भी हूँ, छूत भी दिया करूँ फिर मैं, मतलब लग गया मैं शरीर देख के, मतलब कोई सा फाइनल स्पेशल मिला हो जो स्पेशल करे सब तो ज़्यादा न्यारा कर दिया होगी मैं। मतलब लगभग अभी तक जितने भी फैंस मेरे को मिले हैं या फैंस का प्यार मिला है, एक लड़का है हिमाचल का, उसके मतलब 10,000 फॉलोवर हो गए, केक कट कर रहा है, डेकोरेशन कर रहा है, कभी शॉल पहुंचा दी हिमाचल से आपके लिए, हाँ मेरे लिए, कभी झुमके, मतलब कभी कुछ। तो लोग तो मतलब बाहर के लोग मुझे प्यार करते हैं, अपने हरियाणा वाले नहीं करते इतना, हरियाणा वाले पता नहीं क्यों नहीं करते, बट बाहर के लोग तो बहुत प्यार करते हैं। ज्यादा नहीं भेजता मतलब कि मैं मतलब गलत, मतलब यूपी हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, मतलब बाहर के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं। मैं अगर किसी से मिलती भी हूँ तो बहुत ऐसे हाथ कांपने लग जाते हैं उनके कि काजल मैम, बट हरियाणा वाले इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते, पता नहीं क्यों। मतलब हरियाणा की टांग खींचा हो गई, मतलब चांदी नहीं मारा हरियाणा का जो उनसा हरियाणा पड़ोस में सब नबेरा में वायरल हूँ, बट कोई फॉलो नहीं करता, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, बस हाँ बस पता है वायरल हो रही है, बस उस तरह जाना है, हाँ बस, ना तो कोई फॉलो करता ना कुछ, जबकि करना चाहिए, इसमें थारी शान बढ़ेगी। ये काजल, हाँ थम ने तो प्राउड फील होगा भाई, थम नीरज चोपड़ा अपने यही का है, तो वो मेडल वगैरह लेकर आया तो सब ने प्राउड होया, सब छाती ठोक के हुआ है कि भाई नीरज चोपड़ा हमारे गांव का है या हमारी कास्ट का है,
तो इनने भी सपोर्ट करना चाहिए, बट कर देनी है। बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर के करने लग रहे, मैं खुश हूँ। मैं बाहर तो मतलब ज्यादा लगता नहीं लड़का आप तो शाल भेजे झुमके भेजे कदे में गलत तो मन में फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इंटेंशन, अब एक शहनाज गिल है, उसको एक लड़की ने गोल्ड का वो दिया कड़ा, तो फैंस तो दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जिससे प्यार है, मुझे अगर कोई पसंद है, मुझे अक्षय कुमार पसंद है, तो मेरा मन क्या पता मैं क्या गिफ्ट कर दूं। और गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 2 करोड़ का हो। मेरा तो यही मानना है, जो प्यार से दे रहा है तो ले लो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कोई स्पेशल फैन मिला जिनका फुला मैम फोन ले लो, चैन ले लो सोने की। हाँ, एक लड़का था गुजरात से, डायमंड की रिंग दे रहा था। ले लियो। नहीं, मैंने नहीं ली। मैं कहा इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं नहीं ले सकती, सॉरी। क्यों अगले मतलब भावना थी, आप जुड़ रही थी उसका दिल तोड़ दिया। बट फिर उन्होंने मेरे को कुछ ड्रेसेस भेजी थी, बट मैंने डायमंड की रिंग नहीं ली थी। वो भी उनका मान सम्मान रखते हो कि चलो कोई बात नहीं, आप ड्रेसेस भेज दो। और वो भी उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव भेजी थी, 10-15 हज़ार की। एक क्षेत्र से गाउन आया था, वो भी होगा 4-5 हज़ार का। तो मतलब बाहर के लोग बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। गुजरात, राजस्थान, MP, UP, बाहर के लोग बहुत प्यार तो कर हरियाणा के मतलब नू नहीं कंदे हाँ तो काजल मतलब दो। हरियाणा के लोग मुझे नहीं पता प्यार करते हैं नफरत करते हैं, बट सपोर्ट नहीं करते। और अगर करते भी है तो ऐसे शो नहीं करते कि हम प्यार करते हैं आपको, या हमें आप पसंद हो, या हमें आपको देखना अच्छा लगता है। ऐसे रिएक्शंस देते हैं कि लाइक मतलब पिछाड़ तो जाना सोचते हो क्यों खाए जी खाम खाई की कर दिया। कुछ लोग सोचते हैं, जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमें लगता है आपके अंदर तो बहुत एटीट्यूड होगा, बट जब सामने वाला मुझे पसंद कर रहा है तो मैं उसको क्यों एटीट्यूड दिखाऊंगी। मैं सबसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, और फिर बाद में सब मिलने के बाद यही कहते हैं कि हमें तो लगा था आपके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा, बट आप तो बहुत अच्छे हो। मैं कहा चलो थैंक यू सो मच। स्माइल आपकी बहुत प्यारी, इंस्टाग्राम पर देखा स्माइल सबसे ज्यादा पसंद करी जाए आपकी। हाँ, स्माइल। अभी जो यूट्यूब पे वीडियो वायरल हुई है उसमें भी यही बोल रहे हैं आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। चल करके दिखाई दे एक बार। दिखा दो। बस ठीक है, देख रखी न स्माइलें कर दी रहूँ मैं सारा दिन। तो कोई भी आपकी 2 गुड हैबिट 2 बैड। गुड हैबिट, मैं अपने बारे में बताऊं? खुद की बता। मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचती हूँ, और ये मेरी गुड हैबिट है। जहाँ आज के टाइम में लोग अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ। जैसा कि आपने मुझे बोला कि, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मेरे लिए अगर मुझे कोई लड़का पसंद भी आएगा तो मैं मम्मी से मिलवाऊंगी कि मम्मी ऐसे ऐसे ये लड़का है और ये मुझे पसंद है, और आपको पसंद है तो ठीक है, हाँ है, नहीं है तो ठीक है, ना है ओके। और लड़का तो कहते मतलब नस काटूंगा फिर जब तो नहीं मिली तो। ऐसे बहुत आते हैं, काटेंगे। कैट का फोटो ही भेजा है। अच्छा। बट ये सब चीजें आई थिंक ड्रामे है ये। जिसको आपको सच में प्यार होगा वो ऐसी हरकतें करेगा ही नहीं। जब मैं आपको मर गया फिर क्या करोगे आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं मरता आज के टाइम में। एक और को गुड हैबिट एक तो बता दी, भी एक और क्या है मेरे अंदर गुड हैबिट? सारी गुड हैबिट है। एटीट्यूड को नहीं एक। हाँ, मेरे अंदर एटीट्यूड नहीं है। ओ ये। और को 2 बैड ही। मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती, और लालच पीछे लालच। नहीं ना, पैसों का नहीं, काम पे ज्यादा फोकस रहता है मेरा। मेरी मम्मी को भी इसी चीज से शिकायत है कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान दे। और दूसरा ये कि बस मेरा मतलब बस मैं थक चुकी हूँ जिंदगी से। मेरे को जीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, धक्के से जी रही हूँ बस। क्यों ऐसा क्यों रहा है? बस ऐसा कुछ नहीं। प्यारा हो कोई मतलब वो जो छोड़ गया ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वैसे ही मतलब सब चीजों से मन भर गया, मतलब हर चीज से, सब कुछ, खाने से, पीने से, रहने से, कपड़ों से, दोस्तों से, फैमिली से। मतलब कोई एक्साइटमेंट नहीं, मतलब बाहर की रिश्तेदारी। अच्छा ना, मतलब फैमिली। हाँ, मतलब सबसे मन सा भर चुका है मेरा। मतलब बिल्कुल लाइक ये हो गया कि बस ठीक है, अब धक्के से जी रही हूँ मैं। थोड़े दिन बाद से हमने सुना काजल तो घर छोड़ के बैठ गई। घर छोड़ के क्यों भागोगी? उनको फैमिली तो जीत रही है, मैं कहते हैं सुने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर छोड़ के नहीं भागूंगी मैं। क्यों भागूंगी मैं? अपना इतना मैंने इतने पीस लाए और 25 लाख में घर छोड़ कर क्यों भाजूंगी? जिसने भाजना वो भाजो। मैं तो अपने घर में रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती टाइम दिया। मतलब बहुत बढ़िया लगी आपसे मिलके। हो थैंक यू, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कोई क्वेश्चन गलत लग गया तो उस खातिर माफी। नहीं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं था। मैंने कुछ झूठ बोला? तो पता नहीं, लोग कमेंट में बताऊंगे। अच्छा, आपका मन जाना गलत बताएगा। नहीं, मैंने सब कुछ सच ही बोला है। मैं हमेशा सच ही बोलती हूँ, और
सच के रास्ते पे ही चल रही हूँ। मुझे पता है सच्चे इंसानों की और सच की वैल्यू नहीं है, बट स्टिल मैं तो सच ही बोलूंगी, चाहे किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे। जिसको मेरे साथ रहना है रहे, नहीं रहना मत रहे। लेकिन मुझसे लोग क्यों ज्यादा चिढ़ते हैं, इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। और अगर मुझे कोई सामने वाला इंसान पसंद नहीं है तो ठीक है यार, मुझे नहीं पसंद वो। अब तुम धक्के से मैं शो ऑफ क्यों करूं, क्यों दिखावटीपन करूं, हाँ ऐसे ऐसे गले क्यों मिलूं मैं। अगर मुझे कोई इंसान नहीं पसंद तो नहीं पसंद। अब धक्के से अगर तुम मतलब ऐसे बोलोगे कि दिखावा कर, दिखावे की दुनिया, नहीं होता मेरे से भाई। राम राम, जय हिंद। सच की बात होगी, मतलब इस टाइम आपका अगर झूठ बोलूंगी तो मुझे काम मिलेगा, सच बोलूंगी तो कौन मिलेगा। मैं तो सच ही बोलती हूँ और सच की वजह से मेरे बहुत रिश्ते टूट चुके हैं। बट ठीक है, अगर किसी ने सच बर्दाश्त नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। झूठ मैं भी नहीं बोल लूंगी। मतलब गुस्सा आ गया, एक बार आखिरी बार स्माइल दोहराने दे मैं प्यारी। गुस्सा नहीं आया, वैसे बता रही हूँ। मतलब सच का जमाना नहीं है। आज तक मेरी जितनी भी दोस्ती टूटी है वो सब कुछ सच बोलने की वजह से ही टूटी है। आखिर 2 लाइन अपना चैनल खाते कह दो। आई लव यू ऑल। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, ऐसे ही साथ रहो और ऐसे ही प्यार करते रहो बस, और तो कुछ नहीं चाहिए मुझे। दिल भाई आई लव यू, मतलब हम प्यार करो उसी चीज़ बोल लिया तुम सोचो भाई कि मैं और वजह से बोल लिया बोल लिया कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत प्यारे हैं और सब बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। तो अगर आपने इंटरव्यू पसंद वीडियो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर बताइए। जय हरियाणा, जय हरियाणा।